रवि ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए ना एसआईपी स्टार्ट की थी, लेकिन 2 साल के बाद ही उसने एसआईपी बंद कर दी और आज वो पछता रहा है क्योंकि उसके सपने के लिए जितना पैसा चाहिए था उसका 50% भी रवि के पास नहीं है। और ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं है, बल्कि मई 2025 तक 88% एसआईपी इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी को बंद करवा चुके थे। जहां नए इन्वेस्टर हर रोज स्टॉक मार्केट में उतर रहे हैं, वहीं पे एसआईपी के बंद होने के रिकॉर्ड भी नए हाई लेवल को टच कर चुके हैं। मई 2025 तक 88% एसआईपी बंद हो चुकी थी और इस नंबर ने नवंबर 2024 के 79% की एसआईपी बंद होने के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। डाटा की माने तो नवंबर 2024 में टोटल 39 लाख एसआईपी बंद हुई थी और 49 लाख न्यू एसआईपी स्टार्ट हुई थी। और ये एक खतरे की घंटी है, बिकॉज जब एसआईपी स्टार्ट की जाती है तो एक ड्रीम को देख के की जाती है, लाइक अपनी रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई। और एसआईपी बंद करने का मतलब है कि आपने अपने सपने को भी गिव अप कर दिया। आज डिकोड करते हैं कि एसआईपी बंद क्यों हो रही है, कहाँ पे इन्वेस्टर गलती कर रहे हैं, क्यों बहुत सारे इन्वेस्टर कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं ले पाते और ऐसा क्या किया जाए जिससे आप अपनी एसआईपी को लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाए। पॉइंट वाइज समझेंगे कि एक इन्वेस्टर कहाँ गलती कर रहा है और एंड में ये भी देखेंगे कि कैसे इन गलतियों को अवॉइड किया जाए। सो नंबर 1 इज एसआईपी को शॉर्ट टर्म के लिए स्टार्ट करना। अगर निफ्टी 50 की पिछले 1 साल की रिटर्न देखी जाए तो -5% है, लेकिन अगर इसी निफ्टी 50 की पिछले 5 साल की रिटर्न देखोगे तो एवरेज 24% की बैठेगी। मींस 1 साल में आपकी एसआईपी ने आपका पैसा डुबोया या खाया ही होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बेनिफिट देगी। अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमेशा गारंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जाइए, जैसे कि एफडी या आरडी, क्योंकि 1 साल में एसआईपी आपको रिटर्न नहीं देगी और आपको ऐसा लगेगा कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है और उसके बाद आप लॉन्ग रनिंग के लिए भी एसआईपी में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर 2 इज बिहेवियर ट्रैप्स, जैसे कि पैनिक या फोमो। देखो, वॉरेन बफेट कहते थे कि अगर आपको एक कामयाब इन्वेस्टर बनना है तो उस टाइम पे डर जाओ जब दुनिया लालची हुई होती है और उस टाइम पे लालच करो जब सारी दुनिया डरी होती है। इसका मतलब ये है कि जब रेड मार्केट हो वही सही टाइम है खरीदने का और ग्रीन मार्केट सही टाइम होता है होल्ड करने का। लेकिन 92% पॉपुलेशन इसका उल्टा करती है। हम लोग भागते हुए घोड़े की पूंछ पकड़ने जाते हैं, इसके लिए मुंह के बल गिरते हैं। अपनी एसआईपी को रेड मार्केट में कंटिन्यू रखें और अगर हो सके तो उस टाइम कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स भी जरूर बाय करें। यही एक्स्ट्रा यूनिट आपको ग्रीन मार्केट में बढ़िया प्रॉफिट बना के देंगी। दूसरा बिहेवियर एस्पेक्ट होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आपको लगता है कि आपके पास टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कोई टिप आई हुई है किसी स्टॉक को जो कि भागने वाला है, आप अपनी एसआईपी बंद करवा के सारा पैसा उस स्टॉक में लगा देते हैं और आपको बाद में पता लगता है कि ये तो पंप एंड डंप का स्कैम था। तो ऐसे टिप्स से, धोखाधड़ी से आपको बच के रहना होगा। और अगर आप भी रेड मार्केट को देख के अपनी एसआईपी बंद कर देते हो या बंद करने की सोच रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3 इस कंपाउंडिंग देखने तक का पेशेंस ना रखना। चाइनीज बैम्बू 5 साल लगा देता है अपनी पहली हरी पत्ती निकालने में, वही रूल कंपाउंडिंग का भी है। शुरुआत में बहुत धीरे होती है और इतनी कम होती है कि इसको कोई नोटिस भी नहीं कर पाता, लेकिन टाइम के बाद एकदम से ब्लास्ट करती है। आपको एक कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जैसे 5 साल के बाद आप अगर एसआईपी में देखेंगे तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज्यादा है, रिटर्न कम है। लेकिन अगर इसी को आप 10 साल के होराइजन में देखोगे तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कम हो चुका है और रिटर्न ज्यादा हो चुकी है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन 90% लोग इतना टाइम वेट नहीं करते और वो कंपाउंडिंग का जादू देखने से पहले ही मार्केट से बाहर हो जाते हैं। नंबर 4 इज डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान को ना समझना। देखो, इन दोनों की एक्सपेंस रेशियो हम पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आपको ये भी समझना होगा कि ये ना एक दो-धारी तलवार होती है। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस काफी अच्छा है, आप इमोशनली कंट्रोल रख सकते हैं खुद को, डाउन टाइम में पैनिक नहीं होते, तो आपको सस्ते एक्सपेंस रेशियो वाले डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप रोज अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, डाउन टाइम में आप घबरा जाते हैं, तो आप रेगुलर फंड पे जाइए, जहाँ पे आपको 2.5% तक का एक्सपेंस रेशियो तो लगेगा, लेकिन एक एडवाइजर बैठा है आपको सही टाइम पे सही सलाह देने के लिए। और आप फोमो या फियर के चलते अपनी एसआईपी को बंद नहीं करेंगे। रेगुलर प्लान आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको कंपाउंडिंग का कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली ये इंश्योर किया जाए कि हमारी एसआईपी लंबे टाइम के लिए चलेगी। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज सबसे पहले तो सही फंड को सिलेक्ट करो बेस्ड अपॉन योर गोल्स एंड टाइमलाइन। 6 पॉइंट जिन्हें देखकर आप अपना लिए बेस्ट फंड चूज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। नंबर 2 इज पोर्टफोलियो चेक करने की फ्रीक्वेंसी सेट करो, जैसे 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार। इससे आप डेली मार्केट के उतार चढ़ाव वाले इमोशनल टर्मोइल से बचे रहेंगे। नंबर 3 इज अगर आपका पैसा 1 या 3 साल के अंदर आपको चाहिए तो प्लीज डोंट गो फॉर एन एसआईपी। आपको एसआईपी की बजाय एफडी या आरडी
करनी चाहिए। नंबर 4 इज जब भी मार्केट रेड हो और आपके पास कुछ सरप्लस मनी हो, उसको इन्वेस्ट जरूर करें। कुछ एक्स्ट्रा सस्ती यूनिट आपके प्रॉफिट को कई गुना बूस्ट कर देती हैं। नंबर 5 इज कि आप रूल बना लो कि जब तक आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी या कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आएगी, तब तक आप एसआईपी को ब्रेक नहीं करेंगे, और वो भी तभी ब्रेक करेंगे जब यही आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा हो। दिसंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2024 तक स्टॉक मार्केट 8 गुना ग्रो कर चुका, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही इस रैली का बेनिफिट ले पाए, बिकॉज बाकी के इन्वेस्टर जल्दी हार मान के मार्केट में से निकल गए। तो अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो ऊपर दिए गए रूल्स को आप याद रखिए। देखो, लाल रंग को दोस्त बनाएंगे तो हरे का मजा ही मजा आएगा। वैसे म्यूचुअल फंड को ना कई लोग स्कैम भी मानते हैं। अगर नहीं यकीन आता तो वीडियो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। धन्यवाद।